स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CS 101 का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी थी, कंप्यूटर कब ईजाद हुआ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में हम इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन्स बनाया था 1833 में। ये जो पहला कंप्यूटर था ये मैकेनिकल था, डिजिटल था और जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। फैक्ट ड्राइवन था, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता था। कोल्ड परफॉर्म मैथमेटिकल करेक्शन यानी कि इसको सबसे पहले जो कंप्यूटर था इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। कोल्ड स्टोर परमानेंटली इन पंच कार्ड यानी कि ये जो था इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड के ऊपर स्टोर कर सकता था। तो इसकी हम डायग्राम भी देख लेते हैं। एनालिटिकल इंजन जो था वो इस शेप का था। सबसे पहले जो एनालिटिकल इंजन था और पंच कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइप के उस वक्त पंच कार्ड होते जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता था। आजकल तो ड्राइव में डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन शुरू में पंच कार्ड सबसे पहले बनाए गए थे जिस पे डेटा स्टोर किया जाता था। तो चले पंच कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। पंच कार्ड 1801 में बनाया गया था। इसको बनाया था फ्रेंच मैन जिसका नाम था जोसेफ मेरी। फ्रेंच का मैन था जिसने इसको बनाया था, उसका नाम था जॉर्ज मैरी जेस्कॉर्ड फॉर स्टोरिंग वेव इन पैटर्न यानी कि एक वेव्स की सूरत में डेटा जो था वो स्टोर किया जाता था। देयर वैल्यू फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो स्टोर की जाती थी पंच कार्ड के अंदर। उसके बाद हुई ट्यूरिंग मशीन 1936 में। एलन ट्यूरिंग एक लड़के का नाम था जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना एक थ्योरेटिकली आइडिया जो था वो पेश किया, जिसका नाम दिया गया ट्यूरिंग मशीन का। तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वो था मशीन के साथ जिसमें थ्योरेटिकली परफॉर्म किया जाएगा। मैथमेटिकली कंपटीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट द फ्यूचर इन डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो हम फ्यूचर में इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो ट्यूरिंग टेस्ट उस वक्त लिया गया था 1936 में। अ टेस्ट प्रपोज टू डिटरमाइन इफ कंप्यूटर यानी कि इस टेस्ट में ये था कि क्या कंप्यूटर कैपेबिलिटी है उतने समझने की या कि नहीं। अगर कोई भी यूज़र जो है वो कंप्यूटर से सवाल पूछे तो क्या कंप्यूटर डायरेक्टली उसको आंसर दे सकता है कि नहीं। तो सो फॉर नो वन हैज़ बुल्ड, अभी तक किसी ने भी ऐसा कंप्यूटर जो है वो ईजाद नहीं किया डेट पास द टेस्ट जो कि ऐसा टेस्ट पास कर सके। अगर कोई ऐसा टेस्ट पास करेगा तो उसको यूएस यानी कि अमेरिकी डॉलर 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर से अगर कोई सवाल पूछे तो उसका फौरी जवाब उसको फौरी तौर पे मिल जाए तो अमेरिकी $1,00,000 उसको इनाम देंगे। तो ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली क्या था कि अगर एक इंसान था जिसको टर्मिनल का शेप दी गई है कि इंसान जो है वो एक कंप्यूटर की मदद से दूसरे टर्मिनल से ये पूछेगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो वो जो दूसरा टर्मिनल होगा जो इंटरोगेटर के साथ है वो बजाय इसके कि अपने टर्मिनल में बात करे वो मशीन से डायरेक्ट जो है उस सवाल का जवाब अगर दे दे तो ये फिर ट्यूरिंग मशीन के ऊपर पूरा मतलब लागू होगा। लेकिन अगर जवाब ना दे इंटरोगेटर जो था वो कंप्यूटर वालों ने एक बंदा रखा था कि इस सवाल का जवाब जो है वो देगा। अगर कोई भी यूज़र किसी भी सवाल का जवाब पूछेगा तो एक प्रोग्रामर बैठा होगा उस सवाल का जवाब देने के लिए या कोई मखसूस बंदा होगा। लेकिन कंप्यूटर वालों का ये ख्याल था कि अगर कोई भी कंप्यूटर से सवाल पूछा जाए तो वो फौरी तौर पे उसका जवाब दे। लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। आजकल के दौर में ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। अगर हम कंप्यूटर से यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो कंप्यूटर हमें निकाल के बता देता है। कोई तरह की एप्लीकेशन जो हैं इस दौर में वर्क कर रही हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से फिलहाल भी वर्क नहीं हो रहा। आने वाले कोई टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो 5th जनरेशन है कंप्यूटर की उसके बाद एक नई तब्दीली जो है वो रोनुमा होगी
और उसके बाद जो है ट्यूरिंग मशीन का एक अपना ही निज़ाम होगा। ट्यूरिंग टेस्ट हमने अभी बात की कि अगर कोई भी यूज़र जो है वो अपने सवाल के जवाब पूछेगा तो इंटरोगेटर जो कि एक दूसरी साइड पे बंदा बैठा होगा वो सवाल का जवाब देगा। कंप्यूटर डायरेक्ट जो है वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आगे वैक्यूम ट्यूब बनाई गई 1904 में। इसको बनाया जॉन फेलम ने, जो कि इंग्लिश फिजिक्स था जिसने डेवलप किया फर्स्ट वन। तो वैक्यूम ट्यूब क्या था, इसके अंदर ट्यूब लगी हुई थी और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसके ऊपर मुश्तमिल थी, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल थी। और वो ट्यूब गिलास नुमा थी, यानी कि ट्यूब आजकल जो हम देख रहे हैं इस टाइप की उस वक्त ट्यूब्स बनाई गई थी। और ये इलेक्ट्रिक ले के ऊपर जो थी बनाई गई थी और उसी पे यूज़ की जाती थी। दीज ट्यूब है बी नाउ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, यानी कि ये ट्यूब जो है आजकल कम्प्लीटली तौर पर रिप्लेस कर दी गई हैं और इनकी जगह जो है आजकल ट्रांजिस्टर वर्क कर रहे हैं। ABC एटियाना बेरीज कंप्यूटर, ये 1939 में बनाए गए थे। एटियाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इसको बनाया था जॉन एटियाना सॉफ्ट और कैलिफर्ट्स बेरी एट लावा स्टेट कॉलेज, यानी कि लावा स्टेट कॉलेज में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड यानी कि दुनिया का ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज, यानी कि ये पहला कंप्यूटर था जो कि बाइनरी नंबर जो है वो इस्तेमाल करता था इंस्टेड ऑफ डेसिमल। पहले जो कंप्यूटर थे वो डेसिमल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, लेकिन एटियाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो कि ABC कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और ये इस पे बाइनरी नंबर जो थे वो यूज़ होते थे बजाय इसके कि डेसिमल यूज़ हों। कंप्यूटर आजकल जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही यूज़ हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 की ज़बान समझ आती है। इसके अलावा कंप्यूटर को और कोई भी ज़बान समझ नहीं आती। उसके अलावा चौथी लाइन में ये कह रहा है कि हेल्प ग्रेड स्टूडेंट, यानी कि इसकी वजह से बाइनरी नंबर होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो अपना जो सवालों के जवाब थे वो इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद हार्वर्ड मार्क 1 का कंप्यूटर आया 1943 में, जिसको हार्वर्ड एकन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया। इसके ऊपर इस कंप्यूटर के ऊपर पहला प्रोग्राम जो था वो कंट्रोल किया गया और इंक्लूड दे ऑल द आइडिया प्रपोज, यानी कि 40 बबल बीच के जितने भी आइडियाज़ थे वो इस मशीन में हार्वर्ड मार्क 1 में बनाए गए। लास्ट फेमस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये पहला कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रिक से भी चलता था और इलेक्ट्रिक्स के अलावा मैकेनिकल चीज़ों से भी ये चलता था, हार्वर्ड मार्क 1 1943 वाला। इसके बाद आया दूसरा कंप्यूटर ENIAC 1946, इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये भी दुनिया का पहला लार्ज स्केल और जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको बिल्ड किया था जॉन मार्शले ने और जॉन एकर्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी पेनिलिविया, यानी कि ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। इस यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था मिलिट्री एंड एप्लीकेशन, यानी कि US की जो डिफेंस थी उसके लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। इसमें 5000 जो थे वो ऑपरेशन पर सेकंड जो थे वो होते थे और इसके अंदर 19,000 जो थी वो ट्यूब्स लगाई गई थी और इसका जो तकरीबन वेट था वो 13 टन था। इस ये जो बिजली यूज इस वक्त करता था इलेक्ट्रिक, ये 150 किलोवाट पर सेकंड जो था वो एनर्जी यूज़ करता था, जिसकी वजह से इलाके की जो तमाम लाइटें हैं उस वक्त डाउन हो जाती थी जब इसको चलाया जाता था। तो उसके बाद आए ट्रांजिस्टर 1947 में। इसको इजाद किया शोकले ने, बर्डीन ने एंड बर्टन ने बिल लेबॉर्ट्री में, US की जो बिल लेबॉर्ट्री थी वहाँ पे ट्रांजिस्टर को इजाद किया। ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे थे साइज़ में, तेज़ थे, बेटर रिलायबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ थे, मच लोअर पावर यानी कि इनकी जो पावर लेने की वो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, मच लोअर कॉस्ट, और इनकी जो वैल्यू थी यानी कि कीमत थी वो भी बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। तो तमाम जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं आजकल के ज़माने में यूज़ हो रहे हैं वो ट्रांजिस्टर
के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ट्यूब ने रिप्लेस कर दिया मैकेनिकल को, यानी कि सबसे पहले मैकेनिकल थे, उसके बाद ट्यूब आई। ट्यूब को फिर रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर के रिप्लेस होने के बाद कौन सी नई जनरेशन आ रही है, इसके बारे में हम अपने एडवांस जो फ्यूचर लेक्चर्स हैं उनके बारे में उसमें डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद एक और कंप्यूटर आया, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल अरिथमेटिक कंप्यूटर, जिसको बिल्ड किया था एचर्ड और मार्शल ने, जिसमें इंक्लूड था मेनी डिज़ाइन आइडियाज प्रपोज वॉन न्यूमान। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको डिज़ाइन किया गया था इनकॉर्पोरेट प्रोग्राम के लिए, एंटायरली विद इन मेमोरी, यानी कि जितना भी प्रोग्राम जो था वो डिज़ाइन होता था इसमें इजीली जो था वो स्टोर किया जाता था। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरिंग, यानी कि जो पहला कंप्यूटर था वो मैग्नेटिक चीज़ को यूज़ करते हुए डेटा को स्टोर करता था। सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो पंच कार्ड को यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिक आई, मैग्नेटिक टेप में डेटा जो था वो स्टोर किया जाने लगा। उसके बाद आई फ्लॉपी डिस्क, जहाँ पे भी हम डेटा स्टोर कर सकते थे। तो इसको इम्पीरियल यूनिवर्सिटी टोक्यो में, यानी कि जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पे इसको बनाया था योशिरो नागामाता ने, और ये प्रोवाइड करता था फास्टर एक्सेस प्रोग्राम की और डेटा प्रोवाइड करता था एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप, यानी कि मैग्नेटिक से फर्स्ट जो डेटा प्रोवाइड करता था वो था फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल इसकी जगह रिप्लेस करके हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ कर ली गई है, लेकिन उस पर फ्लॉपी डिस्क थी। उसके बाद कंपाइलर आया। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1 समझता है, और इंसान जो है वो ABC यानी कि इस तरह की लैंग्वेज समझता है। तो इसको जब भी इंसान कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखता है तो उसको कंपाइलर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज इंसान को समझाता है। तो बीच में जो मेन किरदार अदा कर रहा होता है इसको हम कंपाइलर कहते हैं। इसको बनाया था ग्रेस हॉपर ने, US की नेवी के लिए डेवलप किया था द वेरी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का पहला सबसे कंपाइलर जो था US नेवी के लिए डेवलप किया गया था। बिफोर द इन्विटेशन ऑफ दिस कंपाइलर, इस कंपाइलर के इजाज़त से पहले डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर TDC एंड प्रोमोस्ट टू एरर, यानी कि इससे पहले कंप्यूटर के जो प्रोग्राम थे वो एरर बता देते थे, क्योंकि उस वक्त कोई इतना ज़्यादा कंपाइलर का इशू नहीं था। लेकिन कंपाइलर आने के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो थी वो ईजीएस्ट वे में तब्दील हो गई। कंपाइलर जो था वो ट्रांसलेट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में डायरेक्ट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो था वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद यूनिवीक कंप्यूटर आया, यूनिवर्सल अरिथमेटिक कंप्यूटर। इसको भी एचर्ड और मोचले ने कंप्यूटर कंपनी में बनाया था। ये भी पहला कंप्यूटर था, डिज़ाइन किया गया था कमर्शियल ऐप के लिए। कमर्शियल ऐप वो चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों के लिए बनाई जाती हैं। पहली जो सबसे कंप्यूटर बनाए गए थे वो नेवी के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद कमर्शियली तौर पे बनाए गए लोगों के ख़रीदने के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर डेट कोल्ड नॉट ओनली मैनिपुलेट नंबर पर टेक्स्ट डेटा। तो ये जो दूसरा कंप्यूटर था यूनिवीक, ये ना सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता था, मतलब 0 1 2 3 नहीं लिख सकता था, इसके अलावा टेक्स्ट भी इसमें ऐड किया जा सकता था। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 1905 ऑपरेशन पर सेकंड जो था वो ये परफॉर्म करता था, यानी कि एनीवे के मुकाबले में ये फास्ट था। इसकी जो कीमत थी उस वक्त 10 लाख US डॉलर थी, और इसके अंदर 5000 ट्यूब लगाई गई थी, और इसका जो वेट था वो 8 टन था, और इसकी जो एनर्जी हासिल करने की कुव्वत थी वो 100 किलोवाट थी, और ये बनाया गया था 1951 और 57 के बिटवीन में। उसके बाद बना बेसिक कंप्यूटर 1965 में। बेसिक का मतलब है बिगिनर ऑन पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको डेवलप किया था थॉमस कर्ट्स ने या जॉन कीमे ने डॉर्टमाउथ कॉलेज में। ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। बेसिक जो थी वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसको डिज़ाइन किया गया था नॉन टेक्निक के लिए। द ग्रैंड मदर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे।
यानी कि जो दादी कहा जाता है विजुअल बेसिक। इसके बाद आई सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो थी बेसिक। उसके बाद विजुअल बेसिक ईजाद हुई, यानी कि बेसिक का ही नाम तब्दील करके उसको विजुअल बेसिक का नाम दे दिया गया। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का माउस। कंप्यूटर माउस 1965 में बनाया गया था। इसको बनाया था डॉगलस एंगलबर्ट ने। रेनाल्ट ये उस वक्त पॉपुलर नहीं हुआ था 1983 तक। 1965 में सबसे पहले जो माउस था वो लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन ये 1983 तक पॉपुलर नहीं था। 1983 के बाद एप्पल का जो कंप्यूटर था उसने अडॉप्ट किया था ये कॉन्सेप्ट कि माउस भी कंप्यूटर के साथ होना लाजमी है। उसके बाद आरपेड। आरपेड जो था वो कंप्यूटर का एक नेटवर्क था जिसको 1969 में डेवलप किया गया था। आरपेड एक नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं। इसको ग्रैंड डैडी ऑफ द टुडे ग्लोबल इंटरनेट, इसको आजकल कंप्यूटर का जो ग्रैंड डैडी मतलब दादा जो है वो इस कंप्यूटर को कहा जाता है, जो कि नेटवर्क में बटा हुआ है। कंप्यूटर का एक मेन सर्वर होता है, उसके अलावा जो है वो एक नेटवर्क बना दिए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ अराउंड 16,000 कंप्यूटर, यानी कि एक नेटवर्क से आप 60,000 से ज़्यादा जो हैं वो कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको डेवलप किया था यूएस डेप्थ ऑफ डिफेंस टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के दरमियान और रिसर्च के दरमियान जो है काम करने के लिए। इसके बाद प्रोसेसर बनाया गया इंटेल 4004। 1971 में ये पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो था ये कंप्लीट कंप्यूटर था एक चिप के ऊपर। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो एक छोटा सा चिप थी जिसके ऊपर तमाम कंप्यूटर जो है वो वर्क कर सकता था, जिसकी स्पीड थी 750 किलो हर्ट्ज। इसके बाद अल्टार 18,800 अल्ट्राल कंप्यूटर आया, जो कि 1965 में ईजाद हुआ। ये कमर्शियली अवेलेबल था पहला कंप्यूटर अल्टार, जो कि कमर्शियली से यही मुराद है कि जो कि वो चीज़ जो लोगों के ख़रीदने के लिए बनाई जाती है। तो ये बेस था इंटेल 1880। इसकी जो कॉस्ट थी $3,970 और इसके अंदर 256 बाइट्स से मेमोरी के माई पीसी एट होम, यानी कि आजकल की जो पीसी हैं ये इससे बिलियन टाइम, मिलियन नहीं बल्कि बिलियन टाइम जो है वो ज़्यादा रैम रखते हैं। उस वक्त ये रैम बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है। उसके बाद क्रे वन जो था ये कंप्यूटर आया, ये फर्स्ट कमर्शियल सुपर कंप्यूटर था क्रे वन। और सुपर कंप्यूटर जो था वो स्टेट ऑफ आर्ट मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। यूज टू सॉल्व एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ टास्क जो होते हैं इस कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म किए जाते थे। मसलन एटॉमिक एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, मूवी एनिमेशन, यानी कि मूवी की एनिमेशन जो होती थी उस वक्त क्रे वन के ज़रिए की जाती थी। कार्टून वगैरह इसी कंप्यूटर के ज़रिए बनाए जाते थे। क्रे वन कुल डू 167 million calculation a second. The current state of the art machine can do many trillion calculations per second. उस वक्त बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है इस कंप्यूटर के साथ की जाती थी, लेकिन आज के मुकाबले में ये कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद जो था वो IBM PC बना या MS DOS बना, जो कि आजकल भी यूज़ हो रहा है। IBM के कंप्यूटर भी आजकल यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, आजकल के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं। IBM द ट्रीमेंडसली पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर, इनको ग्रैंड डैडी भी कहा जाता है, और 95% रेट है कंप्यूटर की आजकल। MS DOS जो कि आजकल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। MS DOS जो कि आजकल के कंप्यूटर में ट्रीमेंडसली पॉपुलर हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम।
और जिसने बंडल कर दिया है IBM कंप्यूटर को। लेकिन आजकल के टाइम पे ज़्यादातर MS विंडोज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। पुराने टाइम में MS DOS जो था वो काफ़ी पॉपुलर था। इसके बाद हम बात करेंगे TCP या IP प्रोटोकॉल की। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। इंटरनेट भी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए, जिसमें से इंक्लूड होता है इंटरनेट, जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक TCP है जो कि ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल का प्रोटोकॉल। और ये ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होते हैं, ये एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि गवर्न, यानी कि इसको एक ऐसी तरतीब दी होती है कि इंफॉर्मेशन को ये फ्लो करता है नेटवर्क के ज़रिए, यानी कि एक टावर से दूसरे टावर में जो इंफॉर्मेशन जाएगी और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू की जाती है मैनेज। उसके बाद एप्पल मैग्नेटोस 1984 में डेवलप किया गया। यह पहला कंप्यूटर था जो कि यूज़र फ्रेंडली था। यूज़र इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेटा जो था वो इनपुट आउटपुट कर सकता था। विन का मतलब है विंडो। विंडो भी इसके अंदर थे, आइकन भी इसके अंदर था, मेन्यूज़ भी थे और पॉइंटिंग डिवाइस भी थी। पॉइंटिंग एप्पल मैग्नेटोस को पहले कंप्यूटर बनाया गया था जिसका आइडिया पहले डेवलप किया गया था स्टार कंप्यूटर ने ज़ीरोक्स पेरेक्स 1981 में। जो ज़ीरोक्स पार्स जो एक इंडस्ट्री थी वो 1981 में बनाई गई थी, जिसने एप्पल मैग्नेटोस का आइडिया बयान दिया था। उसके बाद WWW 1989 में ईजाद की गई। इसको थिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। इस का जो बनाने वाला था यानी कि इन्वेंटर था, उसका नाम था ब्रिटिश फिजिक्सिस्ट। वो ब्रिटिश फिजिक्स था, थिम बर्नर्स-ली ने बनाया था जो कि ब्रिटिश का फिजिक्स था। इसने 1989 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सन जिसको कहते हैं, जो कि एस्टेब्लिश हुई 1952-54 में। इसने 1989 में जिनेवा में जो था वो WWW का प्लेटफॉर्म बनाया। 1993 में दुनिया की पहला मेजर जो ब्राउज़र था म्यूज़िक जो था वो डेवलप किया गया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो नेशनल सेंटर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे पहला ब्राउज़र जो था म्यूज़िक बनाया गया था। उसके बाद DPLU और कास्पार्व 1997 में बनाया गया था। DPLU जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि ये हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की जो मोस्ट टॉप की जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे पढ़े होते हैं, मैंने एक दो दफ़ा देखा है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं। उससे नीचे जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं शायद। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर एक और कंप्यूटर होते हैं, वो मेरे माइंड में नहीं है। आने वाले फ्यू लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जिसने बीट किया था, यानी कि जो DPLU था उसने बीट किया था ग्रेग कसपारोव को, जो कि वर्ल्ड का चेस चैंपियन था। ग्रेग कसपारोव को उसने साइड पे कर दिया था DPLU ने। और ये DPLU जो कंप्यूटर था ये एक्सट्रीमली फास्ट था, और ये ना तो बोर करता था और ना थकता था। मतलब एक दफ़ा चलता था तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर आए। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर जो था ये एक स्मॉल कंप्यूटर था, नो बिगर देन द हैंड सेट, यानी कि ये हाथ में इजीली आ जाता था एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो उसके बाद कैन डू वैन एवर इंटरनेट केबल कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर के इंटरनेट के तमाम ऑप्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकता था। फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस फॉर्म बाय द फ्यूजिशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड वायरलेस टेली कम्युनिकेशन, यानी कि पहले जो कंज्यूमर डिवाइस थी जिसको तरतीब दिया फ्यूजन ऑफ कंप्यूटर ने, जो कि बगैर वायर के टेली कम्युनिकेशन कर सकता था। उसके बाद था क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम मैकेनिक क्या चीज़ होती है? क्वांटम मैकेनिक जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक जो है वो एक फिज़िक्स की ब्रांच है जो कि डिस्क्राइब करती है एक्टिविटीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल का, जो कि पार्टिकल जो कि एक एटम से, यानी कि बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं, उनको हम सब एटॉमिक कहते हैं। ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है।
उसके बाद हमारा आने वाले लेक्चर में क्या माइलस्टोन होगा, हम कंप्यूटिंग क्वांटम थ्योरी के ऊपर यानी कि बात करेंगे। मैं वंडर बिलियन ऑफ टाइम और एफिशिएंट, यानी कि जो क्वांटम थ्योरी थी उसकी वजह से बहुत एफिशिएंट जो कंप्यूटर था वो वार करने लग पड़ा। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे क्वांटम थ्योरी के। उसके बाद